ये आपका प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 2 है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑल्गी के इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दिए थे। तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल्गी हम लोग पढ़े थे और क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन चीजों को अच्छे से पढ़े थे। ऑल्गी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है क्लोरोफाइसी, सेकेंड है आपका फेयूफाइसी और थर्ड है आपका रोडोफाइसी। ये जो है कलर पिगमेंट के अनुसार इसको डिवाइड किया गया है। तो ये इतना हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। क्लोरोफाइसी, तो यहाँ पे नाम ही लग रहा है क्लोरोफाइसी, दैट मीन्स इसके पास जरूर क्लोरोफिल होगा। तो यहाँ पे क्लोरो का मतलब है क्लोरोफिल, तो इसमें क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल ए एंड बी। तो इसके पास जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्लोरोफिल ए और बी है। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन अलगी। तो इसमें जनरली ग्रीन अलगी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है स्पायरोगैरा जो कि ग्रीन कलर में है। यहाँ पे देखिए क्लाई माइडोमोनास है जो कि ये भी क्या है, ग्रीन कलर में है। यहाँ पे है, इसको तो आप अच्छे से जान रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए क्या होगा इसका। तो ये जो है इसका आप कमेंट में लिखिएगा कि इसका क्या नाम होगा। तो वैसे बता देते हैं, इसका नाम है वॉलवॉक्स, जो कॉलोनी में रहता है, लेकिन फिर भी आपको कमेंट में लिखना है। तो ये जो है ये भी आपका ग्रीन अलगी है। तो क्लोरोफाइसी में हम लोग ग्रीन अलगी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट है। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, तो इसमें यूनिसेलुलर एक सेल का भी मिलेगा। जैसे क्लाइमेडोमोनास जो है एक ही सेल का बना हुआ है। कोलोनियल भी देखने को मिलेगा। कोलोनियल जो है आपका वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स जो है कोलोनियल है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसको पढ़े थे। फिलामेंटस, फिलामेंटस जो है, जैसे यहाँ पे स्पायरोगैरा जो है ये आपका फिलामेंटस है। तो ये जो है फिलामेंटस है। तो यहाँ पे ग्रीन अलगी में हमें यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस तीनों देखने को मिलता है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, तो ये ग्रीन कलर का होता है। और इसमें जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए एंड बी। द पिगमेंट आर लोकेलाइज्ड इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में स्पेशल जगह पे ये पिगमेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर स्पेशल है, दूसरा कलर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है स्पेशल यहाँ पे है। तो ये जो ग्रीन पिगमेंट है ये स्पेशल जगह पे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पायरोगैरा में भी स्पेशल जगह पे है। तो ये जो स्पेशल जगह है इसी को यहाँ पे लिखा है लोकेलाइज्ड इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट, लोकेलाइज्ड इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद यहाँ पे है तो क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कोइड। अब जो क्लोरोप्लास्ट है हो सकता है डिस्कोइड शेप का हो। अब डिस्कोइड किसको बोलेंगे, प्लेट लाइक। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप में देखने को मिलता है। डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट मतलब जाल की तरह, कप शेप, कप की तरह, चाय के कप लेके। यहाँ पे है स्पाइरल, स्पाइरल शेप में देखने को मिलेगा, रिबन शेप में देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्लोरोफाइसी में जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस किस शेप में है, डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप। देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कप शेप है, तो कप शेप किस में देखने को मिलेगा, क्लाइमेडोमोनास में, क्लाइमेडोमोनास। तो इसमें आपको कप शेप, यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे आपको कप जैसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये कप जैसा है। तो क्लाइमेडोमोनास में कप शेप का रहता है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे डिस्कोइड, डिस्कोइड मतलब इधर उधर बिखरा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये डिस्कोइड शेप का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सी शेप, इसमें यहाँ पे सी शेप किनारे किनारे हैं।
यहाँ पे देखिए किनारे किनारे हैं, तो ये है सी शेप्ड। इसके बाद यहाँ पे स्टेलाइट है, जिसको प्लेट लाइट बोल सकते। यहाँ पे देखिए ये जो है ये स्टेलाइट जैसा है, यहाँ पे स्पाइरल शेप है स्पायरोगेरा में। फिर यहाँ पे रेटिकुलेट है जाल जैसा, और यहाँ पे रिबन शेप। तो अलग अलग तरह का शेप का क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी। किसी में एक स्टोरेज बॉडी होता है, किसी में एक से ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पायरेनोड्स लिखा हुआ है क्लाइमेटोमोनास में, ये स्टोरेज बॉडी है। फिर यहाँ पे स्टार्च ग्रेन लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए पायरेनोड्स है, दैट मीन्स ये सब क्या है, स्टार्च। ये जो है स्टोरेज बॉडी जैसा काम करता है। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, जिसको हम लोग पायरेनोड्स बोलते हैं। पायरेनोड्स दैट मीन्स स्टोरेज बॉडी, जो कि लोकेटेड है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पायरेनोड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। तो यहाँ पे पायरेनोड्स में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है स्टार्च के जस्ट पीछे। तो स्टार्च प्रोटीन ये सब क्या है, स्टोरेज मतलब फूड का कंटेंट है, कंपोनेंट ऑफ फूड, तो वो उसके पीछे है। सम अलगी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड ड्रॉपलेट्स। तो कुछ अलगी ओल्ड ड्रॉपलेट के रूप में भी स्टोर करके रखता है। ग्रीन अलगी वाली है रिजिड सेल वाल, तो इसके पास रिजिड सेल वाल होता है। और इनर लेयर जो है वो सेलुलोज का बना होता है, और जो आउटर लेयर होता है वो पेक्टोज का बना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर लेयर किससे बना हुआ है, सेलुलोज से, और बाहरी जो लेयर है आउटर लेयर वो बना हुआ है पेक्टोज से। इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अगर इसमें रिप्रोडक्शन देखा जाए तो रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है वेजिटेटिव में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर के द्वारा होता है, जिस जो प्रोड्यूस होता है जू स्पोर एंजियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें आइसोगेमस, इनआइसोगेमस, ओगेमस, 3 तरह का गैमिट प्रेजेंट होता है, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। आइसोगेमस किस में होता है, इनआइसोगेमस किस में होता है, और ओगेमस, तो उसको भी याद रखना है। और ये जो एग्जाम्पल है, तो क्लोरोफाइसी का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, ये सभी याद रखना है। क्लोरोफाइसी पहला है क्लाइमेडोमिनस डोमोनास, पहला है क्लाइमेडोमिनस। सेकेंड है वोल्वोक्स, वोल्वोक्स। थर्ड है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। फोर्थ है स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा। और फिफ्थ है कारा। तो यहाँ पे 5 जो है आपको याद रखना है। मेरा एक ट्रिक था जो बता देते हैं आपको। इसको याद रखने का एक ट्रिक हम बनाए थे, जो इस तरह से क्लाई वाला उल्लू स्पाइकर। तो यहाँ पे क्लाई वाला उल्लू स्पाइकर, क्लाई मतलब क्लाइमेडोमोनास, वाला मतलब वोल्वोक्स, यूलो मतलब क्लाई वाला उल्लू, तो उल्लू का मतलब हो गया यूलोथ्रिक्स, और यहाँ पे स्पाई मतलब स्पायरोगैरा, और कार मतलब कारा। तो इससे टोटल आपको याद हो जाएगा क्लाई वाला उल्लू स्पाइकर। ये आपको याद कर लेना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको याद ना हो, लेकिन यदि एक बार याद हो जाता है तो सारा याद हो जाएगा। यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये जो इमेज है ये है कारा का, ये कारा का है। और ये जो इमेज है, ये जो आपका इमेज है ये है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। तो इमेज भी यदि याद रहता है तो अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेयूफाइसी, लेकिन उससे पहले हम लोग पिगमेंट के बारे में जानेंगे, क्योंकि अलगी में अलग अलग कलर का है। एक ग्रीन कलर का है जिसको बोलते हैं क्लोरोफाइसी,
एक जो है ब्राउन कलर का है जिसको बोलते हैं पेयूफाइसी, और एक जो है रेड कलर का है जिसको बोलते हैं रोडोफाइसी। तो आखिरकार इनका कलर अलग अलग क्यों है? तो जितने भी कलर होते हैं उसके पीछे कुछ केमिकल्स होता है जिसके कारण वो कलर अपना शो करता है। जैसे फाइकोइरिथ्रिन, ये कलर जिसमें होगा, मतलब ये केमिकल जिसमें होगा वो रेड कलर का होगा। फाइकोसाइनिन जिसमें होगा वो आपका ब्लू कलर का होगा, और बीटा कैरोटीन जिसमें होगा वो ऑरेंज कलर का होगा। तो ये जो होता है ये ऑरेंज कलर का है, और फाइकोसाइनिन जो है वो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोफिल ग्रीन के लिए पता ही है, ये रेड कलर के लिए होता है। लेकिन ब्राउन कलर भी है, तो ब्राउन कलर में कौन सा होगा? जैसे यहाँ पे देखिए फुकोजैंथीन, ये एक कलर है जो कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप से देखने को मिल रहा है, तो ब्राउन कलर में ये प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए जैंथोफिल है, जैंथोफिल जिसमें होगा थोड़ा सा येलोइश टाइप से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं अलग अलग कलर, जैसे ग्रीन है तो ग्रीन में क्लोरोफिल प्रेजेंट अगर होता है तो क्लोरोफिल से वो ग्रीन कलर दिखने को मिलेगा। यदि किसी का पत्ता येलो ऑरेंज कलर का है तो उसमें जैंथोफिल, फ्लेवोन और कैरोटीन प्रेजेंट होता है। रेड कलर का है तो उसमें लाइकोपिन, एंथोसाइनिन और आज फाइकोइरिथ्रिन पाया जाएगा। और ब्राउन वाला में सेलवाल डेट जनरली होता है जो एंजियोस्पर्म का होता है। लेकिन यहाँ पे अलगी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अलगी में कौन सा है? तो यहाँ पे भी हम लोग अलग अलग कलर के बारे में पढ़ेंगे। फुकोजैंथिन के बारे में पढ़ेंगे, जैंथिन्स के बारे में पढ़ेंगे, फेयूफाइटिन, बीटा कैरोटीन, और देखिए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए जो है वो किस तरह का ग्रीन कलर है, और देखिए क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए दोनों में कलर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, यदि आपको ये याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आपको आगे जो बताया जाएगा वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फेयूफाइसी। फेयू का मतलब हुआ ब्राउन। द मेंबर ऑफ फेयूफाइसी, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउन अलगी, आर फाउंड प्राइमरली इन मैरीन हैबिटेट। तो ये जनरली समुद्र में ही देखने को मिलेगा। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, तो इसका साइज छोटा से छोटा देखने को मिलेगा और बड़ा से बड़ा देखने को मिलेगा। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच, तो इसमें ब्रांच भी देखने को मिलता है, फिलामेंटस फॉर्म भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें कॉलोनियल आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो फिलामेंटस फॉर्म जो होता है वो होता है इक्टोकार्पस। ब्रांच फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय केल्प, तो केल्प बहुत लंबा लंबा होता है। पिछले लेक्चर में भी केल्प को दिखाया गया था, शायद इसमें नहीं है, तो केल्प को फिर से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो इमेज है, यहाँ पे आपको ये देखिए केल्प, तो कितना बड़ा बड़ा है, इसका साइज कितना बड़ा है। यहाँ पे देखिए पूरा समुद्र को घेर चुका है। तो ये जो है ये ब्राउन अलगी है जिसको केल्प बोलते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया केल्प, जो कि 100 मीटर के आसपास इसका हाइट होता है। 100 मीटर, 100 मीटर बहुत बड़ा होता है। विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर, दे पोजेस क्लोरोफिल ए और सी। तो इसमें कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल ए एंड सी। इसमें एक और कलर होता है कैरोटेनॉइड्स और जैंथोफिल। इसीलिए यहाँ पे ब्राउन अलगी में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक्टियोटा है जो कि येलो कलर का है। तो वहां पे देखे थे अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबल था, जैंथोफिल, फुकोजैंथिन, यहाँ पे कैरोटेनॉइड्स ऑरेंज कलर के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग कलर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कौन सा कलर होता है? क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड्स और जैंथोफिल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलाइव ग्रीन टू वेरियस शेडेड ऑफ ब्राउन। तो अलग अलग कलर होता है। इसके पास जैंथोफिल पिगमेंट होता है, फुकोजैंथिन भी प्रेजेंट होता है कुछ में। फूड इज स्टोर्ड इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो फूड होता है उसको भी स्टोर करके रखता है। क्योंकि अलगी है, खाना बनाएगा तो फूड तो स्टोर करना ही होगा।
विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनरी और मैनिटोल। तो इसमें फूड किस रूप में रहेगा? लैमिनरी और मैनिटोल के रूप में। लैमिनरीन और मैनिटोल। द वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जेलाटिनियस कोटिंग। तो ऑल्जिन आप देख चुके थे, जेलाटिनियस लेयर होता है जिसको टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, जेलाटिनियस जो ऑल्जिन है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन ऑफ प्लास्टिड्स ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल प्रेजेंट होता है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड बाय द सबस्ट्रेटम। नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे। तो ये जो है ये सबस्ट्रेटम है जिसको होल्ड फास्ट बोला गया है। यहाँ पे स्टाइप है और ऊपर वाला पार्ट को फ्रोंड बोला जाता है। तो नीचे वाला को होल्ड फास्ट। फिर कुछ में यहाँ पे जैसे फ्यूकस है, ये जो इमेज है ये फ्यूकस का है। तो इसमें आपको मिडरिप जो बीच वाला पोर्शन है, फ्रोंड और एयर ब्लैडर, इसमें जो एयर होता है वाटर होता है ट्रैप हो जाता है। तो फेयूफाइसी में ब्राउन अल्गी में आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो सबस्ट्रेटम वाला जो पार्ट होता है जिसको होल्ड फास्ट बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट, और स्टॉक होता है जिसको हम लोग स्टाइप बोलते हैं, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो होता है जिसको बोलते हैं फ्रोंड। इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। जनरली सभी में आपको देखने को मिलेगा फ्रेगमेंटेशन से ही होगा वेजिटेटिव में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा मोस्ट ब्राउन अल्गी इज बाय बाइफेजिलेटेड जूस्पोर। तो जूस्पोर इसमें प्रेजेंट होता है, और पियर शेप्ड एंड टू अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजेला। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें दो अनइक्वल लेटरल टाइप से होगा फ्लैजेला। अब लेटरल का कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे अल्गी है, तो एक का फ्लैजेला इधर होगा और एक का फ्लैजेला इधर होगा। या हो सकता है अगर एक ही साइड है तो एक का ऐसे हो जाएगा, एक का ऐसे हो जाएगा। तो इसको लेटरल बोला जाता है, लेटरल फ्लैजेला। दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लेटरल फ्लैजेला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसमें भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस देखने को मिलता है। इसमें जो गैमिट होता है पायरोफॉर्म, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनरिया और सार्गासम ऑफ फ्यूकस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल कौन कौन सा है? इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनरिया, सार्गासम, और जो फिफ्थ है वो आपका है फ्यूकस। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनरिया, सार्गासम और फ्यूकस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको पढ़ना है रोडोफाइसी, जो लास्ट टॉपिक है। तो रोडोफाइसी मतलब क्या होगा? रेड अल्गी होगा, इसके पास रेड कलर होगा। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड अल्गी। तो इसको हम लोग रेड अल्गी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, क्योंकि इसके पास रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं आर फाइटोइरिथ्रिन। तो जहां पे भी रेड कलर होगा वहां पे ये केमिकल देखने को मिलेगा, आर फाइटोइरिथ्रिन। मेजोरिटी ऑफ द रेड अल्गी आर मैरी, ज्यादातर समुद्र में प्रेजेंट होते हैं, कुछ वार्मर एरिया में भी देखने को मिलता है। ये जो है जहां पे लाइट होता है वहां पे भी प्रेजेंट होता है और डीप में भी प्रेजेंट होता है।
द रेड थाली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड algae। रेड थाली, थाली का मतलब जिसमें रूट स्टेम ये सब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो रेड algae जो है वो सब मल्टीसेलर है, तो algae में तो सभी मल्टीसेलर ही पड़ रहे हैं। एक है जो यूनिसेलर है और वो है आपका क्लाइमेटोमोनास। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन लोग के पास कॉम्प्लेक्स बॉडी है। इन लोग जो फूड स्टोर करके रखते हैं, द फूड इज स्टोर्ड इज फ्लोरिडियन स्टार्च। तो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में फूड रहता है, विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन इन स्ट्रक्चर। तो इसमें इनके फूड में एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन देखने को मिलेगा। रेड algae यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो फ्रेगमेंटेशन से ही हो रहा है। तो यहाँ पे भी फ्रेगमेंटेशन से ही हो रहा है रिप्रोडक्शन। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। तो देखिए इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, याद सिर्फ इतना रखना है कि इसमें कौन सा कलर है और इसका स्टोरेज क्या है, फूड स्टोरेज क्या है, बस इतना ध्यान में रखना। और इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल कौन सा है, पोलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन सा है, पोलिसिफोनिया। तो ये जो है इमेज, ये है पोलिसिफोनिया का, ये देख सकते हैं रेड कलर का है, पोलिसिफोनिया। पोरफायरा आप पहले ही देख चुके हैं, पोरफायरा। इसके बाद होता है ग्रासिलेरिया, जिसका अगर अगर में इस्तेमाल होता है, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम, जेलिडियम। तो इन सब का अगर अगर में इस्तेमाल होता है, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे है डिवीजन ऑफ algae, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, क्लोरोफाइसी जो ग्रीन कलर का होता है। इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए बी। इसका जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है स्टार्च। इसमें जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो होता है सेलुलोज, तो सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फ्लेजिला होगा उसका नंबर होता है 2 से 8, फ्लेजिला का नंबर होता है। और ये साइड में इक्वल होता है और एपिकल होता है, मतलब एक ही साथ मिलेगा। इसमें लेटरल मिलेगा, एक इधर से एक उधर भागेगा। और इसमें तो अभी तो फेयूफाइसी नहीं बता रहे हैं। हैबिटेट फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, ब्रैकिश वाटर में भी मिलेगा, साल्ट वाटर। अब सवाल ये आता है कि फ्रेश वाटर तो हम लोग जानते हैं जो नदी में रहता है उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं, साल्ट वाटर उसको बोलेंगे जिसमें नमक होगा। लेकिन ये ब्रैकिश वाटर क्या है, तो आइए इसको जानते हैं अच्छे से। तो देखिए वाटर का अलग अलग वैरायटी है, जैसे ब्राइनी वाटर, इसमें साल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा मिलेगा ब्राइनी वाटर में। सैलाइन वाटर, इसमें भी साल्ट कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, लेकिन ये 50+ पार्ट्स पर ट्रिलियन, ये इसका यूनिट है जो इतना अमाउंट में होता है 50। तो जहां से नमक निकलता है वो सब क्या होगा, सैलाइन वाटर, जैसे गुजरात में है। ब्रैकिश वाटर उसको बोलते हैं जहां से, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है नदी, येलो कलर से दिखेगा, ये देखिए ये है नदी। ये नदी जैसे ही समुद्र में मिलता है, तो जब नदी का पानी समुद्र में मिलता है तो अलग अलग कलर बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है, ये है आपका सी वाटर है। और ये है आपका, जैसे ही यहाँ पे मिला है रिवर और सी, तो रिवर और सी जहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे ब्रैकिश वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ब्रैकिश वाटर बन गया है। तो जहाँ पे रिवर और समुद्र का पानी मिलता है उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर जो नदी में देखने को मिलता है। तो समझ में आ गया ब्रैकिश वाटर किसको बोलेंगे, जहाँ पे रिवर और सी, समुद्र का पानी और नदी का पानी मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। इसके बाद है फेयूफाइसी। तो फेयूफाइसी जो है उसको ब्राउन algae हम लोग बोलते हैं। क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है और इसमें फुकोजेंसिन भी प्रेजेंट होता है। तो ये टेबल यदि आपको याद रहता है
तो उधर जितना आप पढ़े हैं उसमें सिर्फ एग्जाम्पल आपको ये ध्यान में रखना और ये टेबल पूरा याद कर लेना है। इसमें जो फूड स्टोर होता है मैनिटोल और लैमिनेरिया, इसका सेल वॉल जो होता है सेलुलोज और ऑल्जिन से बना होता है। इसमें दो पाया जाता है फ्लैजेला, जो कि साइज इसका अलग अलग होता है, कोई छोटा कोई बड़ा, और दोनों का जो फ्लैजेला है वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा। ये फ्रेश वाटर में बहुत कम देखने को मिलेगा, ब्रैकिस में बहुत मिलता है और साल्ट वाटर में भी देखने को मिलेगा। रोडोफाइसी जो लास्ट टॉपिक है, तो रोडोफाइसी जो है जो रेड algae होता है, इसमें क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट होता है और इसमें फाइको आर इरिथ्रिन प्रेजेंट होता है जो मेजर पिगमेंट है। इसमें जो फूड स्टोर होगा वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। इसका सेल वॉल सेलुलोज, पेक्टिन और सल्फेट ईस्टर से बना होता है। इसमें फ्लैजेला नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, फ्लैजेला ही नहीं होता है। फ्रेश वाटर कुछ में प्रेजेंट होता है ब्रैकिस, और साल्ट वाटर में सबसे ज्यादा ही मिलता है रोडोफाइसी। तो यहाँ पे आपका ये जो है algae जो है टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ब्रायोफाइटा आपका स्टार्ट होगा।